नमः संस्कृताय। ऑनलाइन संस्कृत कक्षा में आपका स्वागत है। मैं प्रतीत राम, असिस्टेंट प्रोफेसर, श्री गांधी महाविद्यालय सिधौली, सीतापुर। आज मैं BA भाग 2 के अंतर्गत संस्कृत प्रथम प्रश्न पत्र वेद, उपनिषद और व्याकरण पढ़ाने जा रहा हूँ। इसमें सर्वप्रथम मैं कठोपनिषद पढ़ाऊंगा। कठोपनिषद उपनिषदों में बहुत प्रसिद्ध है। यह कृष्ण यजुर्वेद की कठ शाखा के अंतर्गत आता है। इसमें नचिकेता और यमराज के संवाद के रूप में परमात्मा के रहस्यमय तत्व का बड़ा ही उपयोगी और विशद वर्णन है। इसमें 2 अध्याय हैं और प्रत्येक अध्याय में 3-3 वल्लियाँ हैं। प्रथम अध्याय में 71 श्लोक या मंत्र हैं और दूसरे अध्याय में 48 श्लोक हैं। ओम सहनावतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यकरवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम पूर्ण ब्रह्म परमात्मा सह साक्षात् नावतु, संधि विच्छेद करेंगे तो होगा नौ धन अवतु। ये जो अवायावा सूत्र के नियम से औ के बाद आ है, इसलिए संधि करने पर औ का आव बन गया। तो नौ हम दोनों की अवतु रक्षा कीजिए। हे पूर्ण ब्रह्म परमात्मा परमेश्वर, आप हम दोनों अर्थात गुरु और शिष्य की साथ साथ रक्षा कीजिए। सह नौ भुनक, और हम दोनों का आप साथ साथ पालन कीजिए। सह वीर्य करवावहै, और हम दोनों गुरु शिष्य साथ साथ वीरता को प्राप्त करें। तेजस्वी बने और साथ साथ अधीतमस्तु, ज्ञान प्राप्त करें, पढ़ें लिखें। माँ विदिशावहै, और आपस में एक दूसरे से ईर्ष्या-द्वेष न करें। ओम शांति शांति शांति। प्रथम अध्याय की प्रथम वल्ली आरंभ हो रही है। कैसे? ओम उसन हवे वाजश्रवसः सर्ववेद समददौ तस्य नचिकेता नाम पुत्र आस। ओम पूर्ण ब्रह्म परम पिता परमात्मा उसन यज्ञ का फल चाहने वाले हवै प्रसिद्ध है वाजश्रवसा। वाजश्रवा नाम के एक ऋषि थे, उनके पुत्र का नाम था उद्दालक। तो वाजश्रवसा का अर्थ हो गया उद्दालक। सर्ववेद सम, सारा धन ददौ दान कर दिया। किसको? ब्राह्मणों को। विश्वजित यज्ञ में दान कर दिया। 10 उनके हा निपात है। निपात किसे कहते हैं? उच्चावचेषु अर्थेषु निपतन्ति इति निपाता, जो अचानक बीच में आकर गिर जाए, जिससे पद की पूर्ति की जा सके, उसे निपात कहते हैं। नचिकेता स्पष्ट है। उद्दालक मुनि के नचिकेता नाम का एक पुत्र था। पूरा क्या हो गया कि यज्ञ का फल चाहने वाले वाजश्रवा के पुत्र उद्दालक मुनि ने अपना सारा धन विश्वजित यज्ञ में ब्राह्मणों को दान कर दिया। उद्दालक मुनि के नचिकेता नाम का एक पुत्र था। उसन, जिन शब्दों के अंत में अन आए वहाँ पर सत्र प्रत्यय होता है। वाजश्रवसः, जहाँ पर पिता के नाम से पुत्र का नाम रखा जाए वहाँ पर अण प्रत्यय होता है। इसके अलावा
नचिकेता में तृच प्रत्यय है। काव्यलिंग अलंकार है। जहाँ पर कार्य के पीछे कोई कारण होता है वहाँ पर काव्यलिंग अलंकार होता है। उद्दालक मुनि ने अपना सारा धन दान कर दिया, कारण वह यज्ञ का फल चाहते थे, इसलिए यहाँ पर काव्यलिंग अलंकार है। हेतुर्वाक्य पदार्थते काव्यलिंगम निगद्यते। और त्रिष्टुप छंद है। वैदिक संस्कृत में छंदों का निर्धारण मात्राओं के आधार पर होता है। यहाँ पर कुल 24 मात्राएं थी, इसलिए त्रिष्टुप छंद हुआ। शांत रस है, प्रसाद गुण है, वैदर्भी रीति है। एक विशेष बात और जानिए, विश्वजित यज्ञ क्या होता है। जब कोई राजा अपने पराक्रम से सारे संसार को जीत लेता है और उस जीत में उसे जो धन मिलता है वो सारा धन वो विश्वजित यज्ञ करता है और उस सारे धन को वह ब्राह्मणों में दान कर देता है। अपने पास विजय में मिला हुआ धन नहीं रखता है। दूसरे विद्वान लोग होते हैं। विद्वान लोग अपने देश में दूसरे विद्वानों से शास्त्रार्थ करते हैं, फिर दुनिया के अन्य देशों में विद्वानों से शास्त्रार्थ करने के लिए जाते हैं। और जब कोई महान विद्वान अपनी विद्या के द्वारा दुनिया के सारे विद्वानों को शास्त्रार्थ में हरा देता है तो उसे सब जगह से धन मिलता है और वो जो धन उसे मिलता है उस धन को वह दान करता है। और दान करने से पहले वह विश्वजित यज्ञ करता है और विश्वजित यज्ञ करके वह विजय में प्राप्त सारा धन ब्राह्मणों को दान कर देता है। तो वाजश्रवा के पुत्र उद्दालक मुनि ने अपना सारा धन ब्राह्मणों को दान कर दिया। उनके नचिकेता नाम का एक पुत्र था। तमह कुमारम संतम दक्षिणासु नियमानासु श्रद्धा आविवेश सो अमन्यत। तम माने उस समय था निपात है। कुमारम बालक संतम होते हुए दक्षिणासु दक्षिणा देने के लिए नियमानासु लाई जा रही थी। क्या लाई जा रही थी? गायें। श्रद्धा आविवेश श्रद्धा पैदा हो गई। सो अमन्यत वह विचार करने लगा। जिस समय ब्राह्मणों को दक्षिणा के रूप में दान करने के लिए गायें लाई जा रही थी उस समय नचिकेता एक छोटा बालक था और उसके हृदय में उन गायों का दान होते देख करके श्रद्धा पैदा हो गई। दक्षिणासु ताप प्रत्यय है। श्रद्धा में ताप प्रत्यय है। और इसके अलावा काव्यलिंग अलंकार है और त्रिष्टुप छंद है। नचिकेता ने विचार किया कि ये हमारे पिताजी गायों का दान करें और ऐसी गायें दे रहे हैं जो दान देने लायक गायें नहीं हैं। नचिकेता ने विचार किया ऐसी गायों का दान करना ठीक नहीं है। क्यों? नचिकेता क्या विचार कर रहा था कि पीतोदका जगध तृणा दुग्ध दोहा निरिंद्रिया आनंदा नाम ते लोकास्तान सगच्छति ताददत। पीतोदका पीत उदका पीत घन उदका आ के बाद ऊ, इसलिए आदगुणा से ऊ का वो बन गया। जो जल पी चुकी हैं जगत तृणा और घास खा चुकी हैं। दुग्ध दोहा जिनका दूध दूह लिया गया है। निरिंद्रिया जिनकी इंद्रियां
क्षीण हो गई। अब इंद्रियां काम करने लायक नहीं बची हैं। ऐसी गायों का जो दान करता है कि अब बेचारी गायें बूढ़ी हो गई हैं, अब ठीक ढंग से ना तो जल पी सकती हैं और ना चारा खा सकती हैं, और अब वो भविष्य में दूध भी नहीं दे पाएंगी क्योंकि सारी इंद्रियां उनकी कमजोर हो गई हैं। तो ऐसी गायों का जो दान करता है वो क्या होता है? आनंदा नाम, आनंद से, ते माने वह, आनंद से, आनंदा माने आनंद से रहित, ते माने उन, लोकास ने लोकाह, विसर्जनीय सा के नियम से विसर्ग का सा मिला, लोकों को, तान माने उन, सा माने वह, गच्छत जाता है, तादरत उन्हें देता है। जो व्यक्ति ऐसी गायों का दान करता है वह उन लोगों को जाता है जो आनंद से रहित हैं, अर्थात नरक को जाता है। पूरा क्या हुआ कि जिनका जो जल पी चुकी हैं, जो घास खा चुकी हैं और भविष्य में वो ठीक ढंग से घास नहीं खा पाएगी। क्यों? क्योंकि उनके दांत नहीं रह गए, जिनका दूध दूध लिया गया है, जिनकी इंद्रियां क्षीण हो गई हैं, ऐसी बूढ़ी गायों को जो दान करता है वो व्यक्ति मरने के बाद उन लोगों को जाता है जो आनंद से रहित हैं। इसलिए अगर हमारे पिताजी ऐसी गायों का दान कर रहे हैं तो ये स्वर्ग नहीं, सीधे नरक को जाएंगे। जगद तृणा, जगद माने खा लिया है, तृणा माने घास। क्या होगा? जगद, जगदः तृणानि यासाम ताह, बहुव्रीहि समास है। दुग्ध दोहा, या दूसरा कह सकते हैं निरिंद्रिया, इंद्रियों का भाव, निर है उपसर्ग लगा, पहला पद है, दूसरा संज्ञा, इसलिए क्या होगा? इंद्रियाणाम अभाव, अव्ययी भाव समास। और लोकास्तार में बता चुके हैं विसर्जनीय, विसर्जनीय सह के नियम से विसर्ग का सा बन गया। और प्रत्यय कहाँ पर क्या है? पीता में कत प्रत्यय है, दुग्धा में, दुग्ध में कत प्रत्यय है, और का विलिंग अलंकार है। व्यक्ति आनंद से रहित लोगों को कब जाएगा? जब वह ऐसी अनुपयोगी, व्यर्थ की, जो उपयोगी नहीं है, दूध नहीं दे सकती, ऐसी गायों का दान करेगा। और सक्वरी छंद है, प्रसाद गुण वैदर्भी रीति है। नचिकेता ने विचार किया कि यदि मेरे पिताजी ऐसी गायों का दान करेंगे तो इन्हें सुख के बदले में दुख मिलेगा, इसलिए इन्हें सावधान करना जरूरी है। नचिकेता अपने पिता उद्दालक मुनि के पास पहुंचा और उनको प्रणाम करके हाथ जोड़कर उनसे बोला कि हे पिताजी, सहोवाच पितरम तत् कस्मै माम दास्यसीति, द्वितीयं तृतीयं तम होवाच मृतवे त्वा ददामीति। सामान्य वह हा सुसोच, हा निपात है, वह सोचकर उवाच माने बोला, पितरम पिता से, ये सोच करके नचिकेता अपने पिता से बोला कि हे पिताजी, तत् इसके बाद, कस्मै किसको, माम माने मुझे, दास्यत देंगे, इति माने ऐसा। नचिकेता अपने पिता के पास गया और कहा हे पिताजी आप मुझे किसको देंगे? द्वितीयम एक बार कहा, दो बार कहा, तृतीयम तीन बार, तब माने उसने होवाच कहा। तो पिताजी उनके गुस्सा में कहा, एक बार कहा, दो बार, तीन बार, तो उन्होंने कहा मृतवे त्वाम ददाम, मैं तुझको मृत्यु को देता हूँ, अर्थात यमराज को देता हूँ। नचिकेता ने अपने पिता से कहा कि हे पिताजी मैं कुछ करने लायक हूँ, आप दान करना तो अच्छी चीज का दान करें, मुझको कर दीजिए, मैं जिसके यहाँ जाऊँगा उसकी सेवा करूँगा, इसलिए हे पिताजी आप मुझे किसको देंगे? तो पिताजी कुछ नहीं बोले, दोबारा कहा, तीसरी बार कहा, तो पिताजी को गुस्सा आ गया और उन्हें कहा कि मैं तुझको
मृत्यु को दे रहा हूँ। तो होवाच ह धन उवाच, आद गुणा से उका वो बन गया। पितरम पिता पितरौ पितरा, पितरम पितरौ पितरन। तो यहाँ पर पिता में त्रिच प्रत्यय है। इसके अलावा संख्यावाची 2 पद हैं, लेकिन अंत में संज्ञा नहीं है, इसलिए यहाँ पर द्विगु समास नहीं हो पाएगा। इसके अलावा यहाँ पर काव्यलिंग अलंकार है। हेतुर्वाक्य पदार्थत्वे काव्यलिंगम निगद्यते, और सक्वरी छंद है। और इसके अतिरिक्त यहाँ पर प्रसाद गुण वैदर्भी रीति है और रौद्र रस है, क्योंकि पिताजी को गुस्सा आ गया। सक्वरी छंद है। नचिकेता ने सोचा कि मेरे पिता ने कहा है कि मैं आपको यमराज को दूंगा, दे रहा हूँ, तो इसका मतलब क्या है? ये मुझसे नाराज क्यों हो गए? मैंने तो इनसे सही सही कहा है। नचिकेता ने विचार करना शुरू किया कि मेरे पिता ने मुझको मृत्यु को दे दिया, क्यों दे दिया? तो बहुनामेमि प्रथमो बहुनामेमि मध्यमः किंचिदमस्य कर्तव्यं यन्मयाद्य करिष्यति। बहुनाम है, बहुतों में, एम माने आया हूँ, प्रथमो प्रथम, मैं बहुत से कार्यों में प्रथम आया हूँ, और बहुनामे में मध्यमा, और बहुत से कार्यों में मैं मध्यम आया हूँ। किंचित क्या हो सकता है? अस्ति कर्तव्यम, इनका काम। मैं बहुत से कार्यों में प्रथम आया और बहुत से कार्यों में मध्यम, क्योंकि पुत्र और शिष्य 3 प्रकार के होते हैं। जो शिष्य और पुत्र अपने माता पिता और गुरु की आज्ञा देने से पहले ही सारा काम अच्छी तरीके से कर लें, वो प्रथम शिष्य या पुत्र कहलाते हैं। और जो गुरु के कहने पर पुत्र और शिष्य, गुरु और माता पिता कहने पर पुत्र और शिष्य काम करें, वो मध्यम शिष्य कहलाते हैं, मध्यम पुत्र। और जो गुरु और माता पिता के कहने पर भी काम न करें, आज्ञा का उल्लंघन कर जाएं, उन्हें अधम श्रेणी में गिना जाता है। तो किम सिद्धमस्य, इनका कर्तव्य, इनका क्या काम हो सकता है? यन्मयाद, जो, यत यानी यत, यत मयाद, यत माने जो, मया मेरे द्वारा, अद्य माने आज, करिष्यति करेंगे। इनका ऐसा कौन सा काम हो सकता है जो आज ही मेरे द्वारा करेंगे? यत धन्मया एरो अनुनासिके अनुनासिको वा, यर के बाद यदि अनुस्वार आए तो संधि करने पर यर अपने वर्ग के 5वें अक्षर में बदल जाता है। ता यर है, उसके बाद मा अनुस्वार आया, इसलिए ता अपने वर्ग के 5वें अक्षर में बदल गया। इसलिए कौन सी? अनुनासिक संधि हुई। इसके अलावा समास का इसमें अभाव है। कर्तव्य में तव्यत प्रत्यय है और विभावना अलंकार है। जहाँ कार्य तो हो लेकिन कारण का अभाव हो, वहाँ पर विभावना अलंकार होता है। पिताजी मेरा क्या करेंगे? एक कार्य तो है लेकिन उसका कारण नहीं है, इसलिए विभावना अलंकार। क्या लक्षण होता है? क्रियाया प्रतिषेधे फल व्यक्तिर्विभावना। और प्रसाद गुण है। प्रसाद गुण का लक्षण क्या होता है? चित्तम व्यापनोति क्षिप्रम सुसकंधेन मिवानलः सप्रसादः समस्तेषु रसेषु रचनासु चा। और वैदर्भी रीति है। शेष अगले अंक में मैं आपको पढ़ाऊंगा।
तब तक के लिए नमः संस्कृताय।